तो क्या आप भी नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं? क्या आप भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्या आपके नशे की वजह से आपका परिवार बर्बाद हो रहा है? क्या आपके चाहने वाले आपके नशे के कारण आपसे दूर हो रहे हैं? तो यदि आप नशे की आदत को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हुए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सब्र बना के बैठिए। हो सकता है वीडियो के लास्ट तक आपकी लाइफ में या आपके चाहने वालों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, किसी की लाइफ संवर सकती है। वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और अपने चाहने वालों के पास भी भेजिए। हो सकता है उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि नशा कहते किसे हैं, इसका होने के कारण क्या है और इसका निवारण आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं या अपने चाहने वालों का कैसे छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं बात करने वाला हूँ, पूरा का पूरा अनुभव के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मेरी लाइफ का 15 से 17 साल जो है मैं ऐसे लोगों के साथ में गुजारा हूँ जो नशा छोड़ने के लिए हमारे पास आते रहते हैं। वो अपना अनुभव मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। हम जिस संस्था के साथ में काम कर रहे हैं, उस संस्था में बहुत सारे लोगों ने नशा को छोड़ा भी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मैं एक आपके लिए परफेक्ट आदमी हूँ जो आपको ये बातें बता सकता हूँ। नशा क्या होता है? नशा कुछ नहीं है। नशा एक सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है। नशा क्या करता है? दो कंडीशन में आदमी नशा करता है। पहली कंडीशन वो होती है जब आप बहुत ज़्यादा खुशी हों और उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए नशा करते हैं। और दूसरा होता है जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उस दुख को भुलाने के लिए नशा करता है आदमी। दोनों ही कंडीशन में आदमी नशा करने के बाद में नुकसान ही झेलता है। अब नशा कई प्रकार का होता है। किसी को खाने का नशा है, किसी को बीड़ी का, सुर्ती, खैनी, सिगरेट, स्मैक, ड्रग्स, किसी को शराब का नशा है, किसी को मोबाइल का नशा है, किसी को घूमने का नशा है। तो नशा अच्छा भी होता है, किसी किसी को पढ़ने का भी नशा होता है। तो नशा अच्छा भी होता है और नशा नुकसानदेह भी होता है। लेकिन अच्छा नशा तो आप सबको पता है वो फ़ायदेमंद होता है, तो इसके विषय में बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी को अच्छा नशा लगा है वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ नशा ऐसे हैं जो नुकसानदेह हैं। उनमें से आज मैं एक नशे के ऊपर में बात करूँगा। आज हम सिर्फ एक कॉमन नशा के विषय में बात करेंगे जो मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो। तो नशे की शुरुआत कैसे होती है? नशे की शुरुआत देखिए, सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है माहौल का फ़र्क। जिस माहौल में आप रहते हैं, यदि आपके गांव में ज़्यादातर लोग पीने वाले हैं या आपके पड़ोसी ज़्यादातर पीने वाले हैं या आपके घर में कोई नशा करने वाला है, तो आप ज़रूर नशा के आदी हो जाएंगे। जो नशा जहाँ का ज़्यादा प्रचलन में होता है, वहाँ के लोग वो नशा को ज़्यादा करते हैं। जैसे कुछ स्टेट की स्पेसिफिक नशे हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग लिकर का कंजप्शन करते हैं। थोड़ा आगे आइए, बिहार में आ जाइए, वहाँ पे लिकर तो चलता ही है। फिलहाल में बिहार में लिकर बैन है, लेकिन एक कॉमन बात कर रहे हैं कि पहले चलता था। लेकिन वहाँ पे एक नशा और है, खैनी लोग ज़्यादा खाते हैं। आप यूपी में चले आइए, यूपी में ज़्यादातर लोग पान, गुटखा, इस नशे को ज़्यादा करते हैं। उसके साथ साथ शराब के नशे को करते हैं। आप हरियाणा, राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पे लोग हुक्का, बीड़ी, उसके साथ साथ शराब का नशा करते हैं। पंजाब में चले जाइए, वहाँ पे लोग मल्टीपल नशा करते हैं, उसके साथ साथ शराब का नशा भी करते हैं। यदि आप उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ के लोग ज़्यादातर शराब का नशा करते हैं। तो होता क्या है, जिस स्टेट में जिस चीज़ का ज़्यादा प्रचलन है, जो चीज़ ज़्यादा बच्चे देखते हैं, वही नशा करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए नशा होने की वजह सबसे ज़्यादा आपका वातावरण, आपका माहौल होता है। इन्हीं कारणों से आप नशा के आदी हो जाते हैं। एक व्यक्ति नशे का सेवन दो कंडीशन में ज़्यादा करता है, या तो खुशी में ज़्यादा करता है या तो गम में ज़्यादा करता है। दुखी हो जाता है तब ज़्यादा करता है। खुशी के माहौल में आप गए, थोड़ा सा शराब पिया आपने, उसके बाद कहीं ना कहीं आप नाली में गिरे हुए पड़ेंगे या तो आप सो जाएंगे। अगर तो आप उस घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप ही का फंक्शन है और आप शराब पी करके सोए हुए हैं या कहीं पड़े हुए हैं, लोग अगर आपके घर पे गेस्ट जो आए हुए वो आपको देखते हैं तो कैसा फीलिंग आएगा, आप सोच करके देखिए। तो ऐसी हालत में भी आप अपना नुकसान कर जाएंगे। यदि आप दुखी की हालत में पीते हैं या कोई समस्या आने से आप शराब का सेवन करते हैं जिससे आपको लगता है कि मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो इस जगह पे भी आप बिल्कुल गलत हैं। आप समझने की कोशिश करिए। एक कहानी से बताता हूँ।
आपको पास समस्या आ गई और आपने शराब पी। शराब पीने के बाद में क्या हुआ, थोड़ा आपको सेडेशन आएगी, आप नींद आएगी, आप सो जाएंगे। सोने के बाद क्या समस्या का समाधान हुआ? बिल्कुल नहीं समाधान हुआ। जब आपके पास में समस्या है, जब आप दुखी हो, ऐसे समय पे तो आपको और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, आपको और विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आपको एक कहानी बताता हूँ, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। एक कबूतर जो है बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब क्या कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली की आंखें थोड़ी बंद होती हैं? बिल्ली की आंखें तो खुली हुई हैं। बिल्ली के लिए कबूतर का शिकार करना तो और भी आसान हो गया। इसी तरह से जब समस्या रूपी बिल्ली आपके सामने आ रही है और आप अपनी आंखें बंद करना चाह रहे हैं, तो समस्या तो और जकड़ेगी। जब आप सो कर के उठेंगे, नींद से जागेंगे या आपका नशा जब खत्म हो जाएगा, जब जगेंगे, समस्या तो वहीं की वहीं होगी या तो समस्या और बढ़ जाएगी। एक बात मैं हर बार बोलता हूँ, हर समस्या का समाधान आपके पास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान किसी न किसी के पास ज़रूर होगा। बस आपको करना क्या है, आपको उस व्यक्ति को ढूँढने की ज़रूरत है। हमारे समाज की थोड़ी-सी एक विडंबना है कि इनको एक भ्रम होता है कि नहीं, मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे किसी से कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भ्रम अपने मन से तोड़ देना है। एक आपको बात बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी से जब किसी ने पूछा था कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो बहुत महान हैं, तो जानते हैं आप स्वामी विवेकानंद जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने बोला था, मेरा ज्ञान जो है समुद्र में पड़े एक कण के बराबर भी नहीं है। तो आप सोचिए, इतने बड़े महान ज्ञानी, महान व्यक्तित्व के संत, जिनका डंका पूरे विश्व में था, वो अपने आप को कितना छोटा बतलाते हैं। तो आप सोचिए, आप अपने आप को कहाँ पे रखते हैं। तो इसलिए जब भी ज़िंदगी में समस्या आए ना, तो किसी न किसी समझदार, किसी न किसी जानकार व्यक्ति से ज़रूर संपर्क करने की कोशिश करिए। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप इस भ्रम में मत रहिए कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें पता है। एक ही व्यक्ति ऑलराउंडर हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। आप देखिए, एक ही व्यक्ति हर फील्ड में मास्टर नहीं हो सकता है। या तो अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर ही रहेगा, क्रिकेटर वो नहीं बनता है। क्रिकेटर है तो एथलीट नहीं बन सकता, एथलीट है तो पायलट नहीं होता है। मतलब हर व्यक्ति एक स्पेसिफिक फील्ड का जानकार होता है। बस आपको उस व्यक्ति से संपर्क करने की ज़रूरत है और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप इस भ्रम में बिल्कुल मत, आपको करना क्या है, ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति को ढूँढने की ज़रूरत है। इसमें आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। अभी तक हमने ये बात तो समझ में आ गई है कि नशा कहते किसे हैं और इसके कारण क्या है। अब आ गया इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू कि नशे को हम छोड़ें कैसे। तो नशे को छोड़ने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास में रीज़न होना चाहिए, कारण होना चाहिए नशे को छोड़ने के लिए। जब तक आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा, आप नशा नहीं छोड़ सकते। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई दवा, कोई सलाह आपको काम नहीं करेगी जब तक आप नहीं चाहेंगे और आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा। तो चलिए हम पहले रीज़न के ऊपर में बात करते हैं। पहला रीज़न है पैसे की बर्बादी। यदि आप 500 रुपया पर डे एक्सपेंस करते हैं तो लगभग महीने का आपका 15,000 रुपये हो जाएगा और 1 साल का 1,80,000 रुपये हो जाएगा, जिसको आप कहीं न कहीं सदुपयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका बहुत एक बड़ा अमाउंट जो है आपके नशे के लिए चला जाता है। हो सकता है आपके पास पैसे ज़्यादा हों, तो ये रीज़न आपके लिए फिट नहीं बैठेगा, कोई बात नहीं। तो चलिए हम दूसरे रीज़न के ऊपर में बात कर लेते हैं। दूसरा रीज़न सबसे ज़्यादा होता है अपने बच्चों का फ्यूचर को स्पॉइल करना। जब आप घर में नशा करते हैं, बच्चे देखते हैं तो उन्हें भी वो चीज़ पाने की इच्छा होती है, क्योंकि जो पापा कर रहे होते हैं बच्चों को लगता है ये अच्छी चीज़ ही होगी, इसलिए बच्चों का भी फ्यूचर स्पॉइल होने का चांसेस हो जाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर स्पॉइल हो जाए? ये एक रीज़न आपके लिए होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना है। तो चलिए तीसरे रीज़न के ऊपर में बात कर लेते हैं हम। यदि आप ज़्यादा नशा का सेवन करते हैं, नशे की हालत में रहते हैं, तो समाज के साथ में आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। इवन परिवार के साथ में भी रिलेशन ख़राब हो जाता है।
आप इस रिलेशन को बचाने के, आप इस समाज में रह रहे हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में जो आपकी इज़्ज़त है उसको बनाए रखने के लिए आप इस चीज़ से दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपको लोग हे दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस भी संस्था में आप काम करते हैं, जहाँ पे भी रिश्तेदारी में भी जाएँगे, लोग आपको शराबी-शराबी बोलेंगे, आपका समाज में सम्मान नहीं होता है, तो आप अपने सम्मान को पाने के लिए इस चीज़ से दूर हो सकते हैं। अब इससे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है कि आपके समाज में आपको इज़्ज़त ही ना दी जाए, तो उस इज़्ज़त को पाने के लिए आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। और यदि ये भी कारण आपको फिट नहीं बैठता है, आपको समाज की चिंता नहीं है, आपको अपनी इज़्ज़त की चिंता नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका हेल्थ। यदि आप ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, तो आपका हेल्थ जो है गिर जाएगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, आपके अंदर केमिकल्स की कमी हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, पैंक्रियाज़ खराब हो जाएगा और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक दिन आप इस दुनिया से अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो क्या आप चाहते हैं कि एक छोटे से नशे के लिए, थोड़ी देर के आनंद के लिए अपनी आप लाइफ़ को स्पॉइल कर दें? आप अपनी लाइफ़ को स्पॉइल तो करेंगे ही करेंगे, आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का लाइफ़ स्पॉइल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा उनकी ज़िंदगी। तो आप दूसरों के लिए सही, अपनों के लिए सही, अपने लिए सही, इस चीज़ से दूरी बना लीजिए। इन 4-5 जो रीज़न मैंने आपको बताया, वो कोई रीज़न, कोई एक आप अपना टारगेट बना लीजिए कि मुझे समाज में सम्मान पाना है, या मेरा हेल्थ के लिए, या मैं अपने बच्चों के लिए, या मैं पैसे की बर्बादी के लिए। कोई ना कोई एक रीज़न को आप एकदम टारगेट बना करके और उसको अचीव करिए, आप 100% नशे को छोड़ देंगे। साथ ही साथ डॉक्टर की भी सलाह लें, अचानक से नशा छोड़ने की कोशिश ना करें, धीरे-धीरे नशा छूटेगी, लेकिन आप चाहेंगे तो छूट जाएगी। बस आपको एक सॉलिड रीज़न की ज़रूरत है। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर आपको लगता है फ़ायदेमंद है, तो आप अपने साथियों, दोस्तों, जिनका भी भला चाहते हैं, उनके पास में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार।